क्या परिवार पाप का फल भोगेगा? उन्होंने कहा जब खा रहा है परिवार तो भोगेगा भी। संत के कहने पर रत्नाकर परिवार के पास पहुंचे, पूछा कि क्या परिवार में पाप का फल भोगा जाएगा? तो परिवार ने कह दिया तुम मरो चाहे जियो, हमें कोई लेना देना, हम पाप का फल नहीं भोगेंगे। वापस भगवान के पास आए, संत के पास। उन्होंने कहा भगवान का नाम जपो। तो उन्होंने कहा हम राम कह नहीं पाएंगे, हमने तो मार काट की, हम मरा मरा कह पाएंगे। तुरंत का वही जपो, उसी से कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीकि भय ब्रह्म। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कौन कहां से आया है और किसे कब जाना है ये कोई जानने वाला नहीं है। सब आचार्य कहते हैं कि कहां से आए कैसे आए और किसी को ये मालूम नहीं, और कौन बूंदी मोती बन जाए उनमें भों को मालूम नहीं। प्रातःकाल होते ही पंछी सवेरा हुआ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं कमाने के लिए, लेकिन वापस घर में आएंगे कि नहीं आएंगे ये हमें पता नहीं है। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं, और कौन बूंदे मोती बन जाए उनमें भों को मालूम नहीं। दो अनजाने राही देखो, राही कहते मार्ग में चलने वाली कोई का नाम वर दूसरे का नाम कन्या, दोनों का विवाह होता है पाणी ग्रहण संस्कार। तो 7 वचन में एक वचन यह भी देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन कब किसका साथ छूट जाए ये कोई जानता नहीं है। तो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन में ऐसी कसमें वो खाते हैं। लेकिन कौन सा राही कब छूट जाए, ये कौन सा राही कब बिछुड़ेगा ये दंपति को मालूम नहीं। और कौन बूंदे मोती बन जाए उनमें घों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए, कहां से आए कैसे आए ये किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मैं भों को मालूम नहीं। लेकर जन्म की इस जग में, लेकर जन्म की इस जग में कर्म यहाँ पर करता है। सुख दुख के जीवन नैया हिल मिल कर ये खेता है। पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए, पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये प्राणी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मैं भों को मालूम नहीं। लेकर अस्त्र हाथ में देखो, लेकर अस्त्र हाथ में देखो पत्थरों को तराशता है। दे देकर चोटें उनको आकृतियां नहीं उभारता है। पर कौन शिला संकर बन जाए, क्यों अभी पर कौन शिला संकर बन जाए ये उन शिखरों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। देखिएगा तो क्रम ही आने जाने का है, आता है जाता है, लेकिन हम कुछ ऐसा करके चले जाएं कि हम भले ही चले जाएं लेकिन हमारा नाम सदैव बना रहे।
भगवान से जुड़े रहेंगे तो कल्याण बना रहेगा, नाम संसार में बना रहेगा। क्योंकि भगवान की कृपा का ये फल होता है, भगवान की कृपा का ये परिणाम होता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो जिनके पग को पन ही न मिले, जिनके पैरों को पहनने के लिए पादत्राण नहीं मिलते थे, इतनी गरीबी थी लोगों के पास, और जब कृपा हो गई भगवान की तो जिनके पग को पन ही न मिले तही का गजराज, उसको हाथी की सवारी करवा देते हैं। ये भगवान की कृपा का फल है। जिनके पग को पन ही न मिले तही का गजराज, चढ़ावत है खाने को जिन्हें दाना न मिले तिन 56 भोग, लगावत है तिन 56 भोग, लगावत है जिनका जग में को जानत न तही का त्रैलोक्य, जनावत है तुलसी लखी दीन पे होत दयाल सो दीनानाथ, कहावत है सो दीनानाथ। ये नटवर नागर रास रचावत, भगवान भोलेनाथ का एक नाम है नटनागर, जिनके नृत्यावधानी नटराज राज ननाद ढक्का, तो नटवर नागर रास रचावत तब धक्का नाद बजावत है। मस्तक पर अदंड विराजित हो गले सर्प लिपटावत है। ये कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं खजाने में, और कंचन महल दिवावत है। ऐसे का मारित लोचन प्रभु कौ भोला, कौ भोला, कौ भोला नाथ कहावत है। उसी भोलेनाथ से पूछो जाके भोलेनाथ क्या कहते हैं। उमा दारू जोशित की नाई और सबय नचावत राम गोसाई। वो भगवान शंकर कहते हैं कि राम सबको नचाते हैं, इसीलिए शंकर जी राम राम जपते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे और जान मस्ती जगतपति जागे। भगवान शंकर राम राम करते हैं। मैंने देखा है जब राम कृपा होती है तो राम कृपा करे कबहू। और ये गुप्त दान प्रदान हुआ है 11 पुष्पमंत्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 11 पुष्पमंत्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में स्वतंत्र प्रस्तुति से प्राप्त हुआ है। भैया जी को कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। तो राम कृपा करे कबहू तो पंगु पहाड़ को धावत है। चूंकि मूक होई वाचाल और पंगु मन लगड़ा व्यक्ति पंगु चढ़े गिरी पर गहन। जब भगवान की कृपा होती है तो राम कृपा करे कबहू तो पंगु पहाड़ को धावत है। और जन्म के लोचन अंधन का उच्चारिव वेद पढ़ावत है। उच्चारिव वेद पढ़ावत है। और भगत के काज करुण वाहन तज नंगे पावन धावत है। तुलसी लखी दीन पे होत दयाल सो दीनानाथ। ये जब और आप हैं प्रेम नारायण जी मिस्त्री, आपके द्वारा 51 पुष्पमंत्राएं दोनों ही सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। ये जब जग में हला हल फैला, वो सब जगदीश कहावत है। और आप बसे, आप बसे वीराने में, जग को सुख से सुगावत है। ऐसे का मारित लोचन प्रभु तो भोला, तो भोला, तो भोला नाथ कहावत है। जय हो भोलेनाथ, जय हो दिगंबर स्वामी। भोलेनाथ से पूछो, भोलेनाथ कहते हैं राम जी भोलेनाथ को भी नचाते हैं। जग पे खन तुम देखा निहारे और विधि हरि शंभु नचाव निहारे। राम जी चाहेंगे तो तुम तुम्हारे गुरु जी भी नाचेंगे, लेकिन शंकर जी चाहे तो राम जी को नहीं नचा पाएंगे। लेकिन राम चाहे तो शंकर जी नाचेंगे। देव न जा नए मरम तुम्हारा तो और तुम्हें को जाननी
हारा मैंने देखा है। जब राम कृपा होती है तो राम कृपा करे कबहू तो कागौ कथा सुनावत है। निम्न जाति का पक्षी है कौवा, लेकिन कौवा भी कथा सुनाने लगता है, पंडित बन जाता है। ये भगवान की कृपा का फल है। तो राम कृपा करे कबहू तो कागौ कथा सुनावत है। और सिंघल द्वीप के बासिन का प्रभु सुलभ प्रयाग करावत है। जिनका जग ने ठुकराई दियो, जिनको लोगों ने घर से निकाल दिया कि तुम्हारी घर में जरूरत नहीं है, जिनको जग ने ठुकराई दियो, तिनको भरी कंठ लगावत है। तुलसी लखी दीन पे होते दयाल सो दीनानाथ कहावत है। सो दीनानाथ। और आप हैं पंकज ड्राइवर, आपके द्वारा 21 मुद्राएं। सब ही नचावत राम है कि नहीं? बोले वो सबको नचाते, नचावत चाहे हमें नचाएंगे था पप जीवत कर पूजा, चाहे जितना नचावे मगर लिंग था विधिवत कर पूजा। और शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। माया एक चक्कर में न पड़ना तुम। तो कह रहे माया की बात गलत सोच रहे हो, हम माया के चक्कर में हैं। बेटा ऐसा नहीं, इंसान भटकते देखा है, शैतान भटकते देखा है, हैवान भटकते देखा है, और माया के चक्कर में भगवान भटकते देखा है। ये तो गलत हो गया, वाक्य गलत हो गया। नहीं कैसे है? माया के चक्कर में भगवान भी भटकते हैं क्या? क्योंकि माया भी तो है, परा एक परा। कोई भी माया हो नहीं, माया 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 में आप धंधे माया में काम। माया कौन कौन सी है? माया तमाम तरीके की। एक किसी का नाम माया अभी तो दुई कही कहते हैं। हमने तो ही बताई। कौन कौन? एक सांसारिक माया, एक परमात्मा की माया। अच्छा, नहीं विद्या विद्या क्या बताया था? भूल जाते हैं, परा भूल जाते हो जब कहीं ना हो। देखो ऐसा है बीच में तुम का हम नहीं, हम एक बात बता दें क्या? अगर ये चल गया कहीं, अरे तो देख रहे हैं अभी तो मल्ल युद्ध पर उतारू थे, तो अगर चल नहीं रहा अब क्या चलेगा? अगर कहीं मल्ल युद्ध के चक्कर में पड़े, धरतिया घुटना तो कूलर ऐसी आंखियों लगता इसी जबान। ये भाषा नहीं, साहित्य तुम्हारा बहुत जबरदस्त है भाई। लेकिन इस विषय में आप न टोका करिए, उसका कारण बताते। परशुराम का चरित्र है स्वच्छंद। परशुराम के चरित्र में परशुराम ने गालियां भी दी। नहीं, गालियां दी परशुराम ने? हाँ, तुम नहीं कहोगे भी थोड़ी देर में? नहीं, हम कहें, तुम न कहो। वीरवती तब तुम काहे कहीं जाओ, गाली दे दो पापा। ये सब क्या गुल्लर ऐसी भाषा गड़बड़ हो जाती है। भाषा नहीं, हमारी भाषा तो ठीक है। क्या होना चाहिए? हमारी भाषा। शंकर जी वाली बात बता रहा हूँ, बताओ। और इन्होंने फिर कहा कि वो जब कृपा करते हैं तो गूंगो, ऐसा कुछ पढ़ाई हो तो जब शंकर जी कृपा करें, जब शिव जी कृपा करें, तुम वही साबी भेद मुनावत है। मैसा, मैसा माने होता है भैंसा, और कहते हैं ना तो उनको भी हृदय लगावत है। भोलेनाथ के साथ में कौन देता? क्यों? हाँ? अब भूत परी तो नहीं रहा, बारात में कौन थे? हाँ? हम उनको भी हृदय से लगाते। दूसरा कौन हो चिंता आई, जब भूतन परितन बने के चलत हो चुड़ैल जुगनिया, दूसरा कोई देवता हो तो केवल क्योंकि सारे हैं देव, अब वो है महादेव, है वो है महादेव, तो जग जीव के बाद में जाता नहीं, उनको भी हृदय लगावत है। और जग में जो उच्छिष्ट समझ जाता उसको भी देवत पावत है। और ऐसे कामारित्र लोचन प्रभु तव भोला, तव भोला, तव भोला। भोलेनाथ यदि सबको गले लगाते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल ये सब बता रहे हैं कि सबको वो गले लगाते हैं। तो जब सबको गले लगाते हैं
तो फिर और आप है मन्नू कठेरिया सुजौर 21 पुष्पमुद्राएं दोनों ही सरकारों के चरणों में सादर समर्पित किया है। भैया जी को कोट कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। तो जब भूत प्रेत को भैया गले लगाते हैं तो जब भस्मासुर हाथ रखने को तैयार हो गया तो काया नहीं गले लगा लिया, वो लीला। तो फिर काया आगे आगे शंकर जी भाग रहे थे। वो परमात्मा अब ये लीला 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 में चले जाओगे तो फिर शंकर में राम में कोई अंतर नहीं बचेगा। ऐश्वर्य दर्शन में आपको भेद मिलेगा लेकिन भाव में भेद नहीं मिलेगा। फिर तो नियम ये लगेगा जिनकी रही भावना जैसी तो प्रभु मूर्ति देखी दिन। ये भाव में तर्क नहीं है, लीला में तर्क नहीं है, ऐश्वर्य सत्ता में तर्क है। एक भी रहा जाए जैसे भाव तई तस देखो कौशल राव। भावना यदि आपकी प्रबल हो जाएगी तो फिर कंकर में भी शंकर का दर्शन मिलेगा, राम में शंकर, शंकर में राम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऐश्वर्य सत्ता में अंतर मिलेगा आपको। भाव में क्या है तो ये दोनों एक है, चाहे राम हो चाहे शंकर हो। अरे कैसे एक है? कैसे एक है? हाँ इतना अकड़ का है, हम बता रहे हैं कैसे एक है। उसका एक दर्शन आपको दे दे, चाहे राम हो चाहे शंकर हो ये दोनों एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। कैसे? एक मैं बताता हूँ आपको प्रमाण। ये सब आवश्यक है क्या? बिना इसके भी काम चल सकता है यदि चलाओ तो। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब कम कैसे नहीं है? ये रहते क्षीर सागर में, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। और क्षीर सागर की पुत्री है माता लक्ष्मी, तो भगवान विष्णु अपने ससुर के घर में रहते हैं। ये रहते क्षीर सागर में और वो रहते हैं हिमालय में। भगवान शंकर हिमालय पर्वत की कैलाश पर्वत नाम की चोटी पर रहते हैं और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। तो शंकर जी भी ससुर के घर में रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हर हर कभी खाई में छोटी हर है, हरि हर हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। भाई बिल्कुल कम नहीं है। और अच्छा मैंने उदाहरण भी दिया कि वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर जब ते आ गए, ससुर सास ससुराल यही में पड़ेंगे। ससुर घर दोनों रहते हैं। तो एक बात समझो, इन्होंने सिंधु को नाता, विनय न मानस जल जल गए 3 दिन। इन्होंने सिंधु को नाता, इन्होंने दक्ष सर काटा और ससुर की ऐसी तैसी करने में, ससुर का मान हरने में। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बहुत बढ़िया लगा कि आपने ये कहा ससुर की ऐसी तैसी करने में। हम कहा जाने साफ ससुर। इसीलिए तुम्हारे हो तो ये शब्द ऐसी तैसी न अरे कहा। हमें जब कम है। और एक बात बताओ, सुन ले, सुनो, अब बीच में ज्यादा बोलने लगते हो। ससुराल में रहो तुमको तो ससुर की ऐसी तैसी लोगों ने की। ससुराल में रहो एक बार, ससुर की ऐसी तैसी करो, काम चलेगा। लेकिन ससुराल तुम्हारे ना है तो कहा जानो ही सब बातें। ससुराल में यदि रहोगे एक बार ससुर की बात नहीं मानोगे काम चलेगा, लेकिन ससुराल में रहोगे तो फिर श्रीमती जी की बात माननी पड़ेगी, चाहे नारायण हो और चाहे शंकर जी हो। एक बार बताओ ना, पत्नी न बच्चे, हम तो भगवान से भी अच्छे। वो तो मैं पता है कितने अच्छे हो, अलग है भगवान के पीछे हो कि भगवान का धनुष टूटा है। आइए एक उपमा मैं आपको दे दूं, चाहे नारायण हो और चाहे शंकर जी हो, दोनों अपनी श्रीमती की बात मानते हैं। कैसे ये मैं बता देता हूँ। क्या है तो उमा की बात वो माने। भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि हमें भगवान की कथा सुनाओ, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, तो भगवान शंकर ने सुनाया। ऋषि महेश ने जो मानस राखा और पाई सुसमो विवासन राखा। तो उमा
की बात वो माने और रमा की बात ये माने। रमा की बात ना मानती तो फिर जंगल में हिरन के पीछे पीछे न जाते। तो प्रिया का नारी का मान रखने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोले ससुराल में आओ, ससुर की बात न मानो, पर पत्नी की बात न मानो तो फिर रोटी न मिले। तुम्हें रोटी की चिंता है, हमें क्या चिंता है? अपने हाथ से बनाओ, तो चिपकड़ आराम से पान पेड़ से पाओ। सही बात है। तो चूरन खा के काम चलाओ। चलाओ क्या हम तो चूरन खा के अमीनूरी में चूरन है। हमारे पास चूरन है बहुत। चाहो जैसा चूरन का हो तैसा दे दिया। देख भी रहे हो कहेगा। और देखो एक बात बता दी राजकुमार कि इनके सीत पे गंगा, भगवान भोलेनाथ के शीश पे गंगा नाम पड़ा जटा शंकरी। इनके शीश पे गंगा, उनके नख में है गंगा। क्योंकि उधर भगवान विष्णु के नख से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। तो नारी नारी सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर पूरन चाहिए। हरि इनको जरा इनको बोलने दो। और आप सभी लोग सुन रहे हैं, हरिहर एक है दोनों। नहीं नन्ना। और आप हैं पान कुमार, आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 11 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। नन्ना कोई गजराज चौहान, आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं। हमारे विकल्प नहीं हो सकते। ये नन्ना कौन है? नन्ना जिनका चल रहा पन्ना, और हम हैं बिल्कुल अन्ना। क्योंकि नन्ना और अन्ना दोनों एक ही भाषा है। कैसे कि जब इधर जाओगे कहाँ, जैसे पार पहुंच गया कह रहे नन्ना और नन्नया। नन्ना नन्ना माने बड़े भाई को कहते हैं। और दक्षिण भारत में जाओगे तो अन्ना, अन्ना माने बड़ा भाई। चलो तो वहाँ है नन्ना, यहाँ है अन्ना, बीच में अपने है पन्ना। अपना अपना सब है ना। आइए एक उपमा मैं आपको दे दूं। आपने कहा कि नारी का सम्मान करने में एक के सिर पर गंगा, एक के पैरों से गंगा। अच्छा कभी ये चिंतन किया कि दोनों नारी का सम्मान करते क्यों? नारी का ये नन्ना के पन्ना से अलग है ना। नारी का सम्मान इसलिए करती है, हाँ ये पन्ना से अलग वाला है। क्या है? गोपी रूप वो धारे, गोपेश्वर कहलाते हैं। भगवान शंकर ने एक जगह गोपी का रूप धारण किया, तभी तो गोपी माने नारी गोपेश्वर महादेव कहे गए। गोपी रूप वो धारे और मोहिनी रूप ये धारे। गोपी रूप उन्होंने धारण किया और भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया। जब समुद्र मंथन हुआ, गोपी और मोहिनी दोनों नारी। तो नारी का रूप धरने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। भाई वैसे हमारा इस पे कोई नारायण ने तो मोहिनी रूप धारण किया, मगर भगवान शंकर ने केवल उल्हड़ियां ओढ़ी थी वहां पर। और जिस समय वो घूंघट हटाया तो बड़ी बड़ी दाढ़ी मुझे भोलेनाथ की। देखो तो गोपियों ने कहा ये कौन? बोले ये तुम हो गोपी, ये है गोपेश्वर भगवान। हैं? बढ़िया बात लगाई आप। और आप हैं अरुण जी द्विवेदी, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री अभी देखो सपेरा बीन बजाएगा, ये नाचेगा। बढ़िया। राजकुमार एक बात बता दे कि इनके माथे चंदा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। इनके माथे चंदा है, चंद्रमौली कहा गया।
चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा है सास ससुर सार, और चंद्रमा इसीलिए जगत मामा कहा जाता है। तो चंद्र का मान रखने में न ये कम है न वो कम है हरिहर। चंद्र का मान रखने में न ये कम है न वो कम। एक उपमा और आपको हम दे दें। चंद्रमा का मान दोनों को रखा, एक उपमा और मिलती। क्या मिलती है? वो पीवे भंग का प्याला। भगवान शंकर तो भांग का प्याला विजया विजयदात्री चेतानंद प्रदायिनी। वो पीवे भंग का प्याला, ये पीवे प्रेम का प्याला। भगवान शंकर भांग का प्याला और राम जी प्रेम का प्याला। चूंकि राम ही केवल प्रेम पियारा और जान ले वो जो जानन। लेकिन भांग के नशा से प्रेम का नशा ज्यादा होता है। वो पीवे भंग का प्याला, ये पीवे प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते। ये नशेबाजी वाली बातें निकल रही, बहुत मारे के मानो। अब ये चिगुरन का है, मिठाई खा रहे थे। हम तुम्हारी सारी नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है हरिहर। एक है दोनों न ये कम। व्यासी हरिहर में भेद नहीं, और जहाँ भेद है वहाँ भेद नहीं। उसका कारण, अगर ये भगवान हरि की चर्चा कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की चर्चा कर रहे हैं, तो संसार में संदेश गलत चला जाएगा। और इस सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए आप हैं शिव कुमार जी साहू। आपके अरविंद चौबेपुर आपके द्वारा बड़े भाई चाय भिजवा दो भीतर। 51 प्रश्नोत्तराएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 प्रश्नोत्तराएं लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को कोट साधुवाद एवं धन्यवाद। तो हरिहर में भेद नहीं है, और जहाँ भेद वहाँ वेद। आप कुछ बोले। हाँ, अब आप कुछ जरा बोले अच्छे ढंग से। हाँ, और आप हैं सुरेश गुप्ता। आपके द्वारा 21 प्रश्नोत्तराएं दोनों इस सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। आइए सुना भाई, बड़ा सुंदर तर्क बढ़िया झंकृत भाव से और सुंदर गायन भी सुना आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो हो लखन मुनि सीले तुम्हारा को नहीं जाने विदित संसारा। आपका सील कौन नहीं जानता है? राग का भी और दीप संगीतार सारा संसार आपके विषय में जानता है कि आप कैसे हो। माता पिता पूर्ण भय नीति। माता पिता किरण से आप पूर्ण हो गए। परशुराम जी तो माता पिता किरण से पूर्ण है। हम और आप यदि माता पिता किरण से पूर्ण नहीं हो सकते हैं तो रामलीला देख करके संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा। बंद करो, ये दे रहे हैं सब देख ले। देखो हाँ, मतलब इतनी जल्दी है। अब जल्दी हाँ, देख तो ले। ये उनको लग रहा हम तुम जल्दी न करो, उनको करना नहीं करना है। ये स्वरूप ने बिगाड़ो। दूसरों का बड़ा ध्यान है अपना। नहीं, स्वरूप ने बिगाड़ो। अब जब भावे खराब कर दिए। चलो बातें खराब। दो जन मेरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, ज्यादा न बढ़े इसलिए अब आनी है। व्यवहारिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। आप व्यवहारी बुलाओ, यहाँ व्यवहारियों की कोई कमी नहीं महाराज। और जितना आपका कर्जा है एक एक पाई हम चुका देंगे। एक एक पाई प्याला फूटी कौड़ी कौड़ी सब संसार में ऋण है। संसार में ऋण है तीन: देव ऋण, गुर ऋण, पितृ ऋण। माँ का ऋण अलग से नहीं होता, पिता के ऋण में ही माँ का ऋण सन्निहित हो जाता है। पितृपक्ष माता पिता दोनों का द्योतक है, क्योंकि अगर
तो फिर 15 दिन का मात्र पक्ष बने, फिर मात्र नवमी न पूजी जाए। तो मैंने अपनी मैया का शिरोच्छेदन किया। पिता ने कहा परम गुरु ही वरदान मांगो। हाँ, कीमत देगी यार, हमारे कुछ घुस गया है। हो गई है तो उसे और ये कार्य मैंने किया। जिस समय पिता का शिरोच्छेदन हुआ, मैया ने निधन किया, तो मैंने अपने पिता को मत्स्ययोनि विद्या के द्वारा जीवित किया। माँ जो वैधव्य को प्राप्त हो गई थी, विधवा हो गई थी, उन्हें सधवा बनाया और पिता को सशरीर सप्तऋषि मंडल में भेजा। गुरु का ऋण शेष है। व्यवहारिया नाम भगवान शंकर का, भगवान शंकर को आ नहीं सकते, हम व्यवहारी में सिखाएंगे। रामलीला समिति के जो भी पदाधिकारी गण हैं, समिति नहीं महाराज, एक है श्रीपाल है जो श्रीपाल। अरे भाई जहाँ श्री है तो वहीं तो पाल है। इष्ट मित्र बंधु बांधव भैया श्रीपाल जी अपने सहयोगियों के सहित मंच पे आ जाए और जो भैया लोग हैं यहाँ कार्यकर्तागण वो आ जाए। आचार्य जी आप भी आओ इधर, बुलाओ। कहाँ श्रीपाल जी चले गए क्या? अच्छा आ रहे हैं। आ जाओ भाई सब लोग। शुभ नाम आपका? परिवार सहित व्यवहार सहित आ जाओ। अच्छा, मैं परिचित हूँ और बहुत सुंदर। वहाँ भी हमारी लीला हुई विराटपुर में और वो सब।